मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। कि अगर मैं ऐसे ही बताऊँ ना तो इस वीडियो में मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं दोबारा जब इस वीडियो को देखूंगा, अगर मैं कुछ दिन मतलब ट्रेड करना छोड़ दूंगा और दोबारा मैं अगर ये वीडियो देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ और कुछ मतलब ऐसा जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब मुझे अपने लिए ये वीडियो बना के मैं सेव करने वाला हूँ। तो कॉस्मो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहाँ से ट्रेड शुरू करना चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, देखो जितना बैक डाटा देखोगे उतना ही आपको मिलेगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। नहीं आया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, लास्ट ये वाला लो था, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक आया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगा देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये लो था और ये हाई था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट चल क्या रहा है। पूरा मार्केट डाउन है और इन दोनों के बीच मार्केट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए ये माइनर सा जो होता है ना, ये चीज़, ये वाला चीज़ को हमें नहीं पकड़ना है। तो सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो, रुको मैं इसको लॉक कर लेता हूँ और ये वाला इसको हटा देता हूँ। अरे यार, इसको हटाना था मैंने दूसरे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाता हूँ, मैं फिर से लगा रहा हूँ ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वीडियो में बहुत ही लंबा बनाने वाला हूँ और इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलने वाला है। तो देखो, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रुको ये वाला लगा लेता हूँ। ठीक है, 0.5 पे लगा लिया और यहाँ पे तो दूसरा 0.618, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया। और यहाँ से एक और लेंगे। 618 0.5 हो चुका है, अभी 382। ठीक है, 382 पे भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और क्या हमें एक और लेना चाहिए, चलो 236 वाला, ये वाला भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने इन सभी मेन जो भी है ना, हमने वो वाला सभी पे लगा लिया। चलो एक और यहाँ पे लगा लेते हैं, वो वाला क्या बोलते हैं इसको, इसमें 786। चलो अब हम इसको हटा देंगे। और यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है, देखो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आया था, तो ये हो गया अपना यार, कितना लेवल वो वाला है मैं भूल जाता हूँ। तो वैसे रिट्रेसमेंट को छोटा करके यहाँ पे रख लेंगे ताकि हमें मतलब नंबर याद रह सके। 236, हाँ। तो ये वाला 236, 382, ठीक है, 0.5, 618, 782, हाँ, यही सब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ कर लूँगा कि 0.5 वाला जो लेवल है और 382 और 618, इन तीनों का कलर चेंज कर लूँगा। जैसे कि 236 कौन सा है, ये वाला है।
हाँ, और 382 ये वाला है, तो इसका कलर चेंज कर लेंगे, ग्रीन रख देंगे, ठीक है। और 0.5 फाइव का कलर कर देंगे ये वाला, ठीक है। और ये है 618, तो 618 का कलर क्या करना चाहिए देखते हैं। चलो ये वाला कर देते हैं, तो यहाँ पे हो चुका 382, 0.5 एंड 618 हो चुका है अपना। तो अभी यही चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या हमें ट्रेड मिल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जब ब्रेक किया था ये अपना 238 जो लास्ट लेवल था, वो वाला जब ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद इसको वो किया है, मतलब इसको ऊपर क्लोजिंग हुआ है तो इस कैंडल पे हम ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पे 382 का लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये 382 का लेवल है। और एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे 382 लेवल जो है वहाँ से एक हमें बोल सकते हो कि एक कंफर्मेशन मिला था, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस कैंडल का 50% के ऊपर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पर जब इस कैंडल को कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ पर आया हुआ था, ब्रेकआउट मैटर नहीं करता, और उसके बाद इसमें ग्रीन लेना चाहिए, और ये एग्जैक्टली उसके ऊपर से गया है, और इसके बाद इसमें भी मैं ट्रेड कर सकता था। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ है कि 382, 0.5 एंड 618, ठीक है। 382 का लेवल जब ब्रेक किया था, तो मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था ग्रीन कैंडल का, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का लेना चाहिए था। और यहाँ पे अपना लॉस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपना एक ट्रेड लॉस हो रहा है, मतलब इसके बाद ये एरर बनता तो इसमें इसमें ले सकते थे, जो कि लॉस है, चलो छोड़ो, ये अपना लॉस हो गया, छोड़ो। तो उसके बाद 382 को जब ब्रेक किया हुआ है इस कैंडल ने, तो इसमें ले सकते थे, ठीक है, ये वाला कैंडल पे ले सकते थे या फिर इस कैंडल पे ले सकते थे। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा है, और उसी ऑर्डर ब्लॉक से जब ये दो कैंडल ने सपोर्ट लिया है, देख सकते हो ना यहाँ पे। वैसे यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि सीधे हमें लेवल पे लेना चाहिए। तो यहाँ पर अपना ये जो लेवल है, छोड़ो, और जब फिर से जाके अपना ये जो लेवल को ब्रेक किया हुआ है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन लेते तो अपना श्योर शॉट विन हो जाता। उसके बाद इसने ब्रेक किया है अपना इसका हाई को, तो वहाँ तक फाइव फाइव तक जाने के लिए मैं ले सकता था, और मतलब यहाँ पे ले सकते थे आराम से। और 0.5 का जो लेवल है इसको ब्रेक करने के बाद आराम से ऊपर के लिए ले सकते थे। और यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 618 लेवल है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का ट्राई करेगा, 0.5 एंड 618 लेवल से नीचे आने का ट्राई करता है हमेशा। और यहाँ पे देखो, इसके बाद अगर एम टी जी विन हो जाता अपना, तो और इसके बाद ये भी विन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर एक मतलब कंसल्टेशन जोन हुआ। कंसल्टेशन जोन पे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अच्छा खासा ट्रेड लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल के बाद इसमें ले सकते थे, ठीक है। और ऊपर से देखा जाए तो दो टच हुआ, तीन टच में यहाँ पे यहाँ पे लॉस दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड मिला था ऊपर से, और नीचे से हमें कहाँ पे और मिल रहा है। चलो यहाँ पे कंसल्टेशन जोन हुआ था, और कंसल्टेशन जोन के बाद इसने ऊपर में ब्रेक कर दिया, और ऊपर में ब्रेक किया, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, और यहीं से मार्केट नीचे आया। तो मतलब ये वाला इतना अच्छा मार्केट नहीं है वैसे। चलो देखो, मैं कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर रहा था, तो अभी इन सब को हटा देंगे और एक अच्छा खासा यहाँ पे प्यार ढूंढेंगे जहाँ पे हमें अच्छा अच्छा चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करने को मिलेगी, और इसी में कुछ ढूंढेंगे। हम्म, कौन सा मार्केट अच्छा चल रहा है। तो सुबह का मार्केट बहुत सही रहता है। तो चलो यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, इस मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से करेंगे, सिल्वर को हटा देंगे,
अब इनको भी हटा देंगे। ठीक है, ये वाला मार्केट एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यही से ऊपर गया था और भी नीचे है, लाइक यहाँ से ऊपर गया था अपना हाई। चलो यही से ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये अपना लास्ट हाई है। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। और दूसरा अगर आप लो देखोगे ना तो अभी हमें ये दिख रहा है, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कंसल्टेशन जोन है, लाइक यहाँ से डाउन आया था, यहाँ से डाउन आया था, और यहाँ पे अभी तक टच नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक मार्क करोगे ना तो ये एक जैसे सपोर्ट लेवल जैसा काम तो किया है। हम्म, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड, फोर्थ टच। ठीक है, तो यहाँ से डाउन आया था, यहाँ से भी डाउन आया था। ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब लिक्विडिटी क्रिएट किया और लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो अभी हमें एक चीज़ देखना है। जब हमारा ये ब्रेक हो चुका है ऊपर में, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऐसे लेवल पे हमें क्या कहाँ पर ट्रेड लेना है, लाइक यहाँ पे फर्स्ट टच, यहाँ पे सेकंड टच हुआ, थर्ड टच में कैसे ट्रेड लेना है, जब ये आ गया और उसके बाद हमें ये वाला हैमर मिला तो उसके बाद वाले पे ले सकते थे। और लाइक यहाँ पे इस कैंडल के बाद लेना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉस करा दिया 3 कैंडल में, तो यहाँ पे और ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मतलब सेलर्स नहीं आ पाए थे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग था तो इसमें ले सकते थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल के बाद एक ले सकते थे। तो ठीक है, इसने ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा सा ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे देखो, दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, ऐसा पैटर्न कुछ बना था। ठीक है, तो यहाँ पे बॉस हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, लाइक यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए जाएगा। तो यहाँ से मार्केट अगर अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है तो हमें यह चीज़ देखना पड़ेगा कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। ये वाला अपना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक लगा देंगे। ठीक है, चलो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से फिर से बॉस हुआ, ऊपर गया। तो ये अपना वो है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से ऊपर गया था। मान लो ये लो है, ये हाई है, ऐसा है, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे मतलब सारा लिक्विडिटी यहाँ पे लेने के बाद लास्ट वाला ये है। तो यहाँ से जब ऊपर गया था, यहाँ तक गया था, तो इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट क्या करेगा, जब यहाँ से ऊपर गया था मार्केट, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ तक एक सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है और दूसरा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए आया। यहाँ पे एक सपोर्ट है, लाइक ऊपर गया, नीचे आया, पर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ से पूरा नीचे आ गया था। तो इसको ब्रेक करता तो चेंज ऑफ करेक्टर होता, तो इसको ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ से ऊपर गया, अगर ध्यान से देखो तो बहुत ऊपर गया हुआ है, लाइक यहाँ तक जाने के बाद डबल टॉप बना के नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से फिर से नीचे आ गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर शायद यही कहीं पे किया हुआ है, इनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक सपोर्ट है, और सपोर्ट में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर गया है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, अपना ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे हाई को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लाइक यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो इसके नीचे आया, इसका यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हाई से लाइक लो तक लगा देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट 618 दिख रहा है,
618 पे सपोर्ट लिया था, फिर से ऊपर गया था, फिर ब्रेक किया और यहाँ पे 0.5382 से सपोर्ट लगा के ऊपर गया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसका टारगेट एटलीस्ट रहेगा अपना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक तक रह सकता है, या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तक भी जा सकता है, लाइक यहाँ तक। ठीक है, और यहीं से ऊपर गया देख सकते हो। तो ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड लेना सही रहता है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड करते हैं, देखते हो क्या हम कुछ ट्रेड यहाँ पे करेंगे, लाइक $100 का मेरे पास 1800 है, तो $100 से करते हैं। चलो कुछ ट्रेड यहाँ पे लेंगे, कैसे ट्रेड लेना है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट पूरा डाउन है, इसका लो था, हाई था। ठीक है, हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया होगा शायद, ब्रेक नहीं हुआ है तो इसके बाद एक और डाउन के लिए जाऊँगा मैं। कैंडल यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, लेकिन जाऊँगा मैं यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो एक आप ट्रेड लेने की ट्राई करना होगा। छोड़ो ये वाला मार्केट सही नहीं दिख रहा है, कोई और ढूंढते हैं। एक्चुअली अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो चलो बहुत सारा यहाँ भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे डाउन के लिए एक लिया हुआ है, रीज़न मैं आपको बता दूँ। ये पूरा ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे डाउन चल रहा है, तो इस कैंडल को इंगल्फ किया था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए लिया है। चलो यहाँ पे अपना पहला ट्रेड विन हो चुका है, तो 18% का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अपना। चलो दूसरी किसी ट्रेड पे चलते हैं। एक पूरा ट्रेंड यहाँ से आप ट्रेंड में हैं, यहाँ से लिक्विडिटी लिए ऊपर गया। ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड और डाउन के लिए लिया। अभी यहाँ पे डाउन के लिए क्यों लिया उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, एक रे को लगा लेंगे। यहाँ पे इसीलिए मैंने ट्रेड को लिया था। इसको ब्रेक किया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से एक डाउन के लिए आना चाहिए, तो यहाँ पे लिया था मैंने। तो यहाँ पे सेकंड ट्रेड अपना विन हो चुका है। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। अगर प्रेजेंट कैंडल को एक अच्छा खासा रेड बनाता है, तो ही हम यहाँ से डाउन के लिए जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो डबल सपोर्ट है, तो अगर ये वाला एक अच्छा खासा रेड बनता है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। थोड़ा रिजेक्शन होना चाहिए। चलो दो ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे एक और सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो गैप के लिए तो आना चाहिए।
लाइक यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक और सपोर्ट है। फर्स्ट टच हुआ, सेकंड टच हुआ, थर्ड टच हुआ, फिर यहाँ पे सेम जगह पे ये रिजेक्शन दिखा रहा था। ये पूरा यहाँ से फॉल हो रहा है, देखोगे ना तो फॉल हो रहा था, तो मुझे यहाँ से लगा कि मार्केट एक यहाँ से भी डाउन के लिए आ सकता है। इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी अपना दो ट्रेड और विन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या, कितना ट्रेड अपना विन हुआ है, एक दो तीन चार ट्रेड विन हो चुका है। लाइक अभी भी 18% क्यों दिखा रहा है, 192, 100। चलो चलो दूसरी पेयर पे चलते हैं और अच्छा खासा ट्रेड ढूंढेंगे। ये वाला प्रेजेंट के लिए ग्रीन बनेगा, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिला, लेट हो गया। डाउन आया था, इसको ब्रेक कर दिया है, ऊपर गया नीचे, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके बना रहा था, तो यहाँ तक एक सपोर्ट लेवल है। अगर रिजेक्शन दिखाता है तो ऊपर के लिए एक ट्रेड लूँगा मैं। अगर ऐसा रिजेक्शन दिखाता है तो हम ऊपर के लिए जा सकते हैं। क्या लूँगा मैं, यहाँ पे पूरा फुल हो चुका है, तो जैक में हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा। इसको हटा देंगे क्योंकि इसमें अभी अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रीवियस डाटा को देखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे और हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इस हॉरिजेंटल लाइन को हम यहाँ पे लगा देंगे, और मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट कैंडल ग्रीन के लिए जा सकता था, तो देखते कि क्या होता है। 6 सेकंड बचा हुआ है। अरे यहाँ पे गलती हो गई, देखो इसने थोड़ा गलती किया है। चलो कोई बात नहीं। अगर ये लॉस होता है तो लॉस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे मैंने दो ट्रेड अप डायरेक्शन में इतना फास्टली क्यों लिया है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेने का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि पहला लेवल यहाँ पे मार्क कर लेंगे और एक और लेवल यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब अपना लाइक इसको ब्रेक कर चुका है ना, ब्रेक करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक अपोजिट दिखना चाहिए। यहाँ से मैंने फिर से अप डायरेक्शन के लिए क्यों लिया, ये वही कहीं पे क्लोजिंग हुआ, लाइक यहाँ पे नीचे एंट्री हुआ, सही है। ये इसी कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। अपना बी को कंप्लीट किया था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना एक और ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है, और यहाँ पे
ईजीपी में क्या चल रहा है इसको देखते हैं। इसको ब्रेक के ऊपर गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था। इसमें लेना चाहिए या नहीं है, वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर एक सपोर्ट था, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला, तो इसको ब्रेक के फिर ऊपर जा रहा है। छोड़ो, ईजीपी में हमें समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये वाला में एक ट्रेड शायद हमें मिल जाए, तो सबसे पहले इसको देखो। मैंने यहाँ से डाउन के लिए क्यों लिया वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर इसी का जितना भी लिक्विडिटी है उनको लेने के लिए मार्केट सीधे नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो सपोर्ट अगर ऐसा बना रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्रेक करके नीचे की ओर जाना चाहिए। और यहाँ पर रैप को अगर लगा लेंगे तो यहाँ पे टच में है, ब्रेकआउट किया था, मतलब सपोर्ट से अगर ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे हमें एमटीजी प्लान करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, अगर ये लॉस होता है तो अपना 3 ट्रेड लॉस होगा, कोई बात नहीं। दूसरे किसी पेयर पे हम ये मतलब बना लेंगे। इसका लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर ब्लॉक का ये हो चुका है, तो अगर यहाँ से ब्रेक करे फास्ट टच, सेकेंड टच और थर्ड टच में यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट था, लाइक लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है ना। इन सब का लिक्विडिटी ली, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेके जा रहा है। चलो छोड़ो, यहाँ पर देखते क्या चल रहा है। तो यहाँ नीचे आया, इसका 20% यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इसके ऊपर गया नहीं है। तो इसके बाद हम एक अप डायरेक्शन के लिए या डाउन के लिए जाना चाहिए। देखो, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड क्यों लगाया। रीज़न सिंपल है, अपना पिछला 3 ट्रेड लॉस हुआ था तो इसमें वो तीनों ट्रेड लगा दिया। और यहाँ पे देखोगे ना, फर्स्ट टच सेकंड टच हुआ है तो थर्ड टच में जो गैप है ना, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए जाना चाहिए। और इसके बाद में एक डाउन के लिए ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखो, ग्रीन रेड ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर एक गैप फुलफिल होगा, उसके बाद मैं एक डाउन के लिए जाऊँगा। और ये ट्रेड थोड़ा गलत जगह प्लेस हुआ है। अगर ये लॉस होता है तो अपना सभी लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड तो ले लिया है। चलो, और नहीं लेना चाहिए, यही सही है। मुझे यहाँ पे जो खाली जगह पड़ा है ना, तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए ग्रीन कैंडल को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट में दिया हुआ है और यहाँ पे हैमर बना है तो बन सकता है। बाकी मार्केट तो नीचे आना चाहता है, कोई बात नहीं, इसको विन होने का वेट करते हैं। 4 ट्रेड है यहाँ पे और अपना 1 2 3 4 5 ट्रेड लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड, 3 4 5 6, 6 ट्रेड एटलीस्ट लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बन रहा है ये वाला घंटे।
तो तो बहुत सारा ट्रेड ले लिया है। मुझे लगता है कि ये जो गैप है ना, इस गैप को फुलफिल करने के लिए एक कैंडल तो जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर एक चीज़ देखोगे ना, तो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, दो रेड बनाया, मतलब यहाँ पे एक और एरो कैंडल बना चुका है। तो इस कैंडल को एटलीस्ट ग्रीन बनना चाहिए, प्लस यहाँ पर एक और सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पे गैप है। तो इन तीन चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ऊपर जा सकता है। क्या चल रहा है? चलो यहाँ पे हमारा जितना भी है, लाइक 300 का लेंगे यहाँ पे। 7 6 5 4 3 2 1। चलो यहाँ पे $300 का डाउन के लिए लिया हुआ है। जो लॉस हुआ है हमें रिकवर तो करना होगा। यहाँ से डाउन आया था, यहाँ से डाउन आया था, तो यहाँ पे बन रहा है, तो इसको बनना चाहिए। देखते हैं क्या करता है। तो जितना भी लॉस है सभी लॉस रिकवर करूँगा। तो एक अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा खासा ट्रेड ढूंढ के। और 100 TCHF। चलो ये विन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड ले लिया है डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने क्यू लिया है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ। पूरा डाउन के लिए आया था, तो ये हाई था, लाइक यहाँ तक था, ऐसे नीचे आ रहा है। देखो मुझे लगता है ना, इस कैंडल के बाद ये एक एग्जॉशन कैंडल है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो इस एग्जॉशन कैंडल के बाद एक अपोजिट कैंडल बनना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे अब तक चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से ऊपर गया था, तो उसके नीचे लिक्विडिटी भी इसने ले लिया है। तो चलो इसको, इस एक कैंडल को तो बना दे भाई अपना। अगर लॉस हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी। यहाँ पर अपना जो जैसा मतलब प्रेडिक्शन किया था अपना विन हो चुका है। तो अभी भी थोड़ा बहुत लॉसेस है, उनको रिकवर करेंगे। लाइक कि यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में, रीज़न में आपको बताऊँ तो पूरा ट्रेंड यहाँ पे डाउन का दिख रहा है। डबल टॉप बना के यहाँ से ऊपर गया हुआ है। चलो इसके बाद एक मैं अपोजिट का कैंडल लेने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे अगर लॉस भी होता है तो नेक्स्ट अपना शायद विन हो जाना चाहिए। इसको ग्रीन बनने दो, ताकि हम डाउन के लिए ले सकें। और थोड़ा रिजेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बन रहा है। चलो 3 ट्रेड ही यहाँ पे लेते हैं। और ये कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया ना, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड मुझे लग रहा है, लेकिन इसको हटा देते हैं। इस कैंडल को अच्छा खासा रेड बनने दो। छः ट्रेड लिया हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पे अपना
रेड कैंडल बन जाएगा। अगर ये विन हो जाता है ना तो बहुत ही अपना कवर हो जाएगा। और यहाँ पे अपोजिट कैंडल भी बना सकता है कि वो पूरा इंगल्फ कर दिया। फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे एक डाउन कैंडल बनेगा, और इसको हम डिकोड अगर करें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकंड टाइम भी फेल हो चुका है, तो मेरे हिसाब से डाउन के लिए आना चाहिए। और एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए। 13 सेकंड बचा हुआ है, देखते हैं क्या चल रहा है। तो अपना तो यहाँ पे विन हो चुका है, लाइक अभी भी $400 का लॉस में है हम। देखो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था, ब्रेकआउट के एरर कैंडल है उसके बाद दिया हुआ है। देखो दूर मैंने आप डायरेक्शन में के लिए लिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो हमने पिछला जो ट्रेड किया था वो एनालिसिस अपना सही था, लेकिन हमने यहाँ पे एमटीजी नहीं लिया था। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट कैंडल, एरर कैंडल, और उसके बाद अपना जो कैंडल बनना चाहिए था वो बना है। अभी यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि इस कैंडल का एफएफएलसी फुलफिल हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने दो ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। चलो अपना दो ट्रेड यहाँ पे विन हो चुका है, लाइक अभी भी $200 का लॉस में हूँ मैं। तो इस लॉस को भी यहाँ पे हटाना होगा। अभी भी कोई अच्छा खासा मार्केट नहीं दिख रहा है, इसमें एक ले सकता था यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैंने $2 मतलब ट्रेड लिया हुआ है डाउन डायरेक्शन में, और यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए लेने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा ना। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, लाइक यहाँ पे लगाएंगे। चलो यहाँ पे, तो ये जो गैप दिख रहा है ना, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए आना चाहिए। प्लस यहाँ पे इतना स्ट्रांगली हैमर बनाए तो इसको डेफिनेटली फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे दो ट्रेड अगर ये विन हो जाता है तो अपना लॉस रिकवर हो जाएगा। ना बड़ा जो इसका लंबा लेग है ना, तो इस लेग को फुलफिल करने आना चाहिए। हो गया, अपना लॉस तो रिकवर हो गया, लेकिन प्रॉफिट अभी तक नहीं है, तो प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। चलो दो ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए लिया होगा, और भी ऊपर जाए, इसके ऊपर जाएगा ना तो मुझे श्योर शॉट मिलेगा डाउन के लिए। अभी तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हो चुका है। देखो यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, ये हैमर दिख रहा है और सब ऊपर के लिए जाएंगे, और टिक यहाँ पे ऑपोजिट के लिए मैंने लिया। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मतलब लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। चलो अपना यहाँ पे ट्रेड हो चुका है, तो अभी सिर्फ $200 का हम पॉजिटिव में है। लाइक यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। चलो, हाँ यहाँ पे मुझे शायद एक ट्रेड मिल जाए, और ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगर ब्रेक करता है तो एक ऑपोजिट का ज़रूर लेना चाहूँगा। पर हाँ, ऐसा ऐसा ब्रेक करेगा तो मैं डाउन के लिए ज़रूर जाऊँगा। चलो तीन ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए गया है,
रीज़न मैंने आपको बता दिया, जो एक बी को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, एक बी यहाँ से कंप्लीट हुआ है। यहाँ से कोई भी मतलब अपोजिट कैंडल नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल हो चुका है, अपोजिट कैंडल नहीं दिख रहा है। तो इसका ब्रेकिंग के बाद यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल जरूर आएगा, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। तो ये अपना ट्रेड श्योर शॉट विन हो रहा है। कुछ यहाँ पे हटा लेंगे, लाइक सब 77। अगर ये विन हो जाता है ना, तो आज का अपना प्रॉफिट कुछ $1000 का तो हो जाएगा। ST तो यहाँ पे एक कैंडल लेने का वही मतलब है, इसका एफएफएलसी कंप्लीट हुआ है। और आज का अपना हो चुका है एटलीस्ट 9 10 11 12 $400 का, तो $400 का अपना प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे एक अगर हो जाएगा तो अपना $500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, दो ग्रीन रेड चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कैंडल रेड बनेगा। कोई बात नहीं, पर हम अपना देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। चलो, यहाँ पे अपना हो चुका है $600। हाँ, $600 का हो चुका है। तो और क्या करना चाहिए देखते हैं। अगर ये प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनेगा ना, तो हम यहाँ से एक डाउन के लिए जाएंगे। इसको ग्रीन बनने दो ताकि हम डाउन के लिए ले सके, लाइक बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसको डाउन के लिए दो ट्रेड यहाँ पे लेंगे मैं। जा जा और जा। तो यहाँ पे डाउन के लिए लिया। आप एक चीज़ देखो, यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, जब भी हाई लगाया तो डाउन के लिए गया। तो इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग होगा। तो इसको रिट्रेस करेगा यहाँ तक आके, उसके बाद यहाँ से जाएगा। और एक चीज़ देखोगे ना, तो दो रेड दो ग्रीन ऐसा पैटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक रेड बन सकता है, और यहाँ पे अपना एक ऑर्डर बुक है। यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। चलो, ये लास्ट ट्रेड है, अगर लॉस होता है तो सही है। और ये कैंडल में लास्ट में बहुत ही ऊपर चला गया। अगर यहाँ से लॉस भी होता है तो लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी के टाइम पे उतना सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ट्रेड इतना ज़्यादा है। एक तो देखो, यहाँ पे कंप्लीट होने वाला था, लास्ट में 1 सेकंड में ये ऊपर चला गया। और यहाँ पे अपना रेड कैंडल बनना चाहिए। बाकी एंट्री बहुत ही गलत जगह लगा हुआ है। क्या करेगा पता नहीं, पर वेट ज़रूर करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा ट्रेड है, अपना ट्रेड विन हो जाए तो बढ़िया है। कोई बात नहीं, अगर लॉस होता है तो क्या करूँ भाई।
चार ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आप ढूंढते हैं। लाइक यहाँ तक नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, तो ये कैसे चला गया ना। अगर प्रेजेंट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट एक डाउन के लिए जाऊँगा मैं। बट जितना भी मैंने कमाया था सभी चला गया यार। देखो मुझे यहाँ पे डाउन के लिए लेना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया। रीज़न मैं आपको बता दूँ। चलो यहाँ पे एग्जिट सा बुक ले रहा है तो डाउन के लिए आ सकता है। देखो ग्रीन रेड ग्रीन, इसको रेड बनना चाहिए था, तो इसने ग्रीन बनाया तो ये वाला कैंडल रेड बना हुआ है। तो अभी पैटर्न वाइज यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए। पता नहीं क्या करेगा ये वाला कैंडल। अभी का मार्केट भी सही नहीं है, इसी मार्केट पे हम ट्रेड भी ले रहे हैं। तो इस कैंडल के बाद हम, चलो छोड़ो इसको, इसको इन हो जाने देते हैं। सपोर्ट लेवल भाई साहब, समझ कर। अगर ये विन होता है तो अपना हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ से और ट्रेड, आज के लिए वो ट्रेड नहीं लेंगे। देखो इसको लेने का रीज़न मैं आपको बता दूँ। एक रेड दो ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन होना चाहिए। बाकी बाढ़ में जाएगा ना। अगर विन भी नहीं होता है तो बाद में कर लूँगा मैं, और ये वाला वीडियो मैं लगा दूँगा। अभी के टाइम का मार्केट सही नहीं है, फिर भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा था, पर यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। चलो अपना विन है। 600 आया है, मतलब 200 का लॉसेस है अभी भी। चलो यहाँ पे ग्रीन बन सकता है लेकिन एंट्री नहीं मिल रहा। तो आज का यहाँ पे अपना लॉस, और कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, छोड़ो।